हाय दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। तो अब तक जो भी हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन जो कुछ भी कह रहे थे, वहाँ पर हमने अज्यूम किया हुआ था कि वो सारी चीज़ें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम कह सकते हैं ग्राउंड फ्रेम। जैसे अभी अब तक कोई एक सवाल था जहाँ पे लिखा हुआ था कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है लेट से 10 मीटर पर सेकेंड, और कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं था, तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में था। लेकिन जो एकदम हमारा पहला लेक्चर है काइनेमेटिक्स का, वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फिज़िक्स में हर चीज़ रिलेटिव होती है, हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में। तो जैसे यहाँ पर एक बंदा है ए, उसकी वेलोसिटी है वी ए। दूसरा बंदा है बी, उसका वेलोसिटी वेक्टर है वी बी। तो ये जो दिया हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ नहीं मेंशन है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंड फ्रेम यानी कि अर्थ फ्रेम। अर्थ, हमें पता है कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती है, अर्थ का अपना सर्कुलेटरी मोशन है। बट फिर भी हम कैनेमेटिक्स में अर्थ को रेस्ट पे मानते हैं कि हाँ, अर्थ जो है वो रेस्ट पे है, अर्थ की वेलोसिटी जीरो है, कोई अर्थ का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, एज फार एज कैनेमेटिक्स चैप्टर इज कंसर्न। तो जो कुछ वैल्यूज दी होती हैं वो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में दी होती हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर एक तीसरा बंदा बैठा हुआ है जस्ट, या रुका हुआ है, ही इज एट रेस्ट, इसकी वेलोसिटी है जीरो, लेट से वी सी। तो ये टेक्निकली ग्राउंड फ्रेम रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में ही है, मतलब ये ग्राउंड फ्रेम ही शो कर रहा है। यानी कि इस बंदे को, यानी कि सी को ए की जो वेलोसिटी दिखेगी वो वी ए दिख रही है, और सी को बी की जो वेलोसिटी दिख रही है वो वी बी दिख रही है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जो सी है दैट इज सिंपली ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि वो रेस्ट पे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ए को बी की क्या वेलोसिटी दिख रही, या बी को ए की क्या वेलोसिटी दिख रही, तो क्या होगा? तो रिलेटिव का सिंपल एक कंसेप्ट है, एक सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी वैल्यू जो रिलेटिव लिखी जा रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लेट से ए with respect to b, that is va minus vb। ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फॉर एनी रिलेटिव मोशन, दैट वेलोसिटी ऑफ a with respect to b is velocity of a वेक्टर माइनस velocity of b। चलिए काम करते हैं, सबको एक वैल्यू दे देते हैं। लेट से इसकी वैल्यू है 5 ठीक है। और यहाँ जो b है, तो b को एक वैल्यू दे देते हैं हम लोग कि वी बी इज लेट से -5i। ठीक है, यानी कि b जो है वो इधर जा रहा है और a जो है वो इधर जा रहा है, एंड c रुका हुआ है। तो सिंपल कंसेप्ट कि आपको a की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू c क्या दिखाई देगी, दैट इज वी ए माइनस वी सी। रिलेटिव का ये डिफिनेशन है, यानी कि 5i माइनस ज़ीरो, सो जस्ट 5i। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ a। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि c खुद में क्या है, रेस्ट पे। मान लीजिए एक रोड है जहाँ पर a और b चल रहे हैं, c किनारे, रोड के किनारे एक बेंच है जहाँ पर c बस बैठा हुआ है। तो c के रिस्पेक्ट में वही वैल्यू दिखाई देगी जो ग्राउंड रिस्पेक्ट में, जैसे कि क्योंकि ग्राउंड भी रेस्ट पे है, ग्राउंड को हमने अज्यूम किया हुआ है कि ग्राउंड कहीं मूव नहीं कर रही, ग्राउंड रेस्ट पे है। तो हर एक चीज़, कोई भी बंदा जो कि रेस्ट पे रहेगा, ही और शी और इट विल ऑलवेज बिहेव जस्ट एज अ ग्राउंड। तो बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ दी हुई होती हैं और किसके बारे में कोई मेंशन नहीं होता, तो हमेशा क्या होता है, हमेशा वो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में होता है, या किसी ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है जो ऑब्जर्वर खुद में क्या है, खुद में वो रेस्ट पे। जैसे यहाँ पर ये बंदा जो सी था, दिस वॉज एट रेस्ट। ठीक है। वहीं पर अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो क्या होगा? वो होगा 5i माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, -5i। यह ध्यान रखिएगा, ये जो बीच में जो माइनस है, ये वेक्टर का माइनस नहीं है, ये प्रॉपर वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस है। उसके बाद हम वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं कंसिडरिंग द साइन। तो वी भी खुद में क्या है, -5i। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 10i। तो ये क्या समझ में हमको आ रहा है कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में है 10। तो आप बस रियल लाइफ से सोचिए कि ए यहाँ खड़ा है, बी यहाँ पर खड़ा है, ए बी की तरफ आ रहा है, बी ए की तरफ आ रहा है। तो बहुत जल्द ए को ऐसा लगेगा कि बी काफ़ी तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा है, और बी को भी ऐसा लगेगा कि ए काफ़ी तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा है। कभी आप रोड पर चल रहे होते हैं, आप की गाड़ी जा रही है किसी डायरेक्शन में, कभी आपने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को कि
अगर सामने से एक दूसरी गाड़ी आ रही है आपके ठीक बगल से, और वो आपके बगल से वो गाड़ी गुजरती है, तो जिस टाइम वो गाड़ी गुजरती है वो बहुत तेज़ी से गुजरती है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो आप हमेशा देखेंगे कि अगर कोई गाड़ी बगल से गुजरी वो बहुत तेज़ी से आपको लगती है कि गुजरती है। तो उस टाइम पर क्या हो रहा है बेसिकली, अगर ये कार ए है और ये कार बी है, और कार ए के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो आपको क्या दिखाई देगी, आपको कार बी की वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या दिखाई देगी, वो दिखाई देगी वी बी माइनस वी ए, एंड सारे वेक्टर। अब आप देखिए कि वी बी और वी ए का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। वी बी लेट से इसको वैल्यू दे देते हैं 10 - i, और वी ए को वैल्यू दे देते हैं 15 i। तो आपको वैल्यू क्या दिखाई देगी, व्हाट इज वी बी, वी बी 10 - i, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं -10i माइनस वी बी की जगह पर वी ए की जगह पर 15i, ये हो गया -25i। तो आप देखिए कि मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है वी बी ए का, काफ़ी बड़ा है, और डायरेक्शन क्या है नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ए के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको बी का मोशन नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही लगा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही जा रही है वो कार बी। और मगर उस कार की एक्चुअल स्पीड 10 है, लेकिन आप जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आप कार ए के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी स्पीड जो है वो 25 है, आपको जो ज़्यादा तेज़ी से जाती हुई दिखाई देगी। तो जब भी कोई चीज़ आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है तो वहाँ पर क्या होता है, जब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लगाते हैं तो वेक्टर माइनस होता है, और जब ये बी और ए दोनों खुद में ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो फिर वो माइनस माइनस के साथ ऐड हो जाएगा, या वो माइनस माइनस के साथ जब भी ऐड होगा तो उस केस में क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड बड़ा कर देगा। वही अगर आप खुद सोच सकते हैं कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती तो हमेशा बगल बगल में लगती। तो एक अगर दूसरा एग्जांपल हम लें कि एक बंदा है जो कि ऐसे 10 i की स्पीड से भाग रहा है, दूसरा बंदा है इसके बगल में, वो भी 10 i की स्पीड से भाग रहा है, दोनों सेम ट्रैक पर बगल बगल भाग रहे हैं विद सेम स्पीड। आप सोचिए अगर आप अपने दोस्त के साथ ऐसे भाग रहे होते हैं तो आप और आपका दोस्त दोनों बगल बगल चलेंगे, आप दोनों अगर कोई बातें कर रहे हैं आपको हमेशा वो बातें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए पर्सन ए हैं तो आपको पर्सन बी की वेलोसिटी यानी कि वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या दिखाई देनी है, वो आपको दिखाई देनी है 10 i माइनस ऑफ 10 i विच इज़ 0। यानी कि इस केस में ए को लगेगा कि बी रेस्ट पे है, और बी को भी लगेगा कि ए रेस्ट पे है। क्योंकि वी बी ए 0 होना है तो बाय सिंपल लॉजिक सेम मैथ्स वी ए बी भी क्या होना है, 0 ही होना है। तो जब सेम डायरेक्शन में आप होते हैं तो आपको रिलेटिव स्पीड कम लगती है, जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो आपको रिलेटिव स्पीड का मैग्नेट स्पीड ज़्यादा लगती है। ठीक है, और हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये बंदा ए है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, इसके सामने थोड़ी दूर पर एक दूसरा बंदा है बी जो कि 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। आपको क्या लगता है ये दोनों, मान लीजिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ लेट से 100 मीटर्स था, थोड़ी देर के बाद चूंकि बी की स्पीड कम है ना, ए की स्पीड ज़्यादा है, तो यानी कि ए ज़्यादा नज़दीक आएगा और बी बी से नज़दीक आएगा रिलेटिवली। थोड़ी देर के बाद इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो डेफिनेटली 100 से कम होगा। क्यों, वो इसलिए क्योंकि ए जो है वो बी के थोड़ा नज़दीक आ जाएगा, क्योंकि बी थोड़ा धीरे भाग रहा है, ए थोड़ा ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है। इसको हम रिलेटिव के कंसेप्ट में कहें तो कैसे कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज़ हाउ मच, दैट इज़ 15 i माइनस 20 i, वो क्या हो गया, दैट बिकम्स -5 i। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ए को ऐसा लग रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को ऐसा लग रहा है कि बी मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा ए को लग रहा है, क्योंकि देखिए -5 है, मतलब क्या डायरेक्शन इस तरफ, जबकि ऐसा हो नहीं रहा। बी जो है वो खुद में आगे भाग रहा है, ए भी उसके साथ पीछे पीछे आगे भाग रहा है, लेकिन चूंकि बी थोड़ा धीरे भाग रहा है और ए थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो टाइम के साथ घटता जाएगा। फाइनली एक टाइम क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ए और बी ऑलमोस्ट बगल बगल होंगे, है ना।
अगर सिंपल रेस होता है तो ये चीज़ होती है, जो बंदा धीरे भाग रहा होता है और उसके पीछे अगर बंदा तेज़ भाग रहा होता है तो वो उसको कैच कर लेता है। तो इसका फिजिक्स पीछे क्या हो रहा है कि अगर आप खुद को एक ही जगह पर रखो तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि हर स्टेप में बी जो है मेरी तरफ आ रहा है, जबकि एक्चुअली वो दूर जा रहा है, मगर आपको लगेगा ऐसा कि वो आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज वी बी ए क्या होगा, वो होगा -5 तो नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब आपको अपने तरफ आता आता हुआ दिखाई देगा। उसी लॉजिक से वी ए बी क्या होगा, वी ए बी विल बी वी ए माइनस वी बी, यानी कि 20i -15i, ये हो जाता है सिंपली 5i। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप अपने आप को बी की जगह पर रखो तो आपको ये लगेगा कि ए जो है वो मेरी तरफ नज़दीक आ रहा है। ए वी ए बी की वेलोसिटी पॉजिटिव आई, यानी कि बी को सिंपली लगेगा कि ए जो है वो मेरी तरफ 5 की स्पीड से आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी। आपको अपनी वेलोसिटी, अगर आप बी हैं तो आपको अपनी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, बाई लॉजिक वी बी माइनस वी बी, यानी कि सिंपली ज़ीरो। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आप पर्सन बी हैं, आप भाग रहे हैं, आप अपने आसपास देखो, आपका हाथ आपको अपने पास दिखाई दे रहा है जितना वो थोड़ा देर पहले था, आपका सर आपका पैर आपको अपने आसपास दिखाई दे रहा है जितना देर वो पहले था। तो जब आपके बॉडी पार्ट्स आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी पार्ट्स आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, एज सिंपल एज दैट। देखता तो इंसान आँख से ही है, तो खुद की वेलोसिटी हमेशा आपको ज़ीरो दिखाई देनी है, नो मैटर कि आप कितना तेज़ चल रहे हैं। आप मान लीजिए आप किसी फास्ट कार में बैठे हुए हैं, कार भले बहुत हाई स्पीड से जा रही है, कार जा रही है 100 kph से, लेकिन आप अगर कार के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको क्या लगेगा, आप स्टेयरिंग कार की पकड़े हुए हैं, गियर आपके हाथ में है, तो कार का गियर एक्चुअल देखा जाए बाहर से तो 100 kph से जा रहा है ना, 100 km/h, मगर आपके बगल में वो रेस्ट पे है ना, तो आपको खुद की वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो दिखाई देगी। तो ऐसे ऑब्जर्व कीजिए कि अगर आप पर्सन बी हैं, आप ए को फॉलो कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज 5i, यानी कि ए आपको अपनी तरफ नज़दीक आता दिखाई देगा, धीरे धीरे आकर के ए आपको कैच कर लेता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो खुद आप अपने आप को रेस्ट पे मानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि जब भी आप रिलेटिव कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सामने वाली चीज़ आपको अपने तरफ नज़दीक आती या अपने से दूर जाती दिखाई दे सकती है, लेकिन खुद आप अपने आप को हमेशा रेस्ट पे पाएंगे। ठीक है, तो बाकी सारा आपको सिंपल मैथ्स करना है, वी ए बी इज जस्ट वी ए माइनस वी बी। और एक एग्जाम्पल हम देखें तो एक चीज़ तो मैं जस्ट बता दूं आपको कि रिलेटिव का जो कंसेप्ट है दैट जस्ट नॉट ओनली अप्लाई फॉर वेलोसिटी बट फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए कोई भी रैंडम फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, तो एक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज सिंपली एक्स ए, बट हाँ हमेशा वेक्टर माइनस एक्स बी। ये एक्स क्या हो सकता है, ये हो सकता है वेलोसिटी, ये हो सकता है एक्सेलरेशन, ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये मोमेंटम भी हो सकता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज सारे के सारे वेक्टर भी हैं, तो हम बस वेक्टरली इसको सॉल्व करेंगे। एक्स ए बी इज जस्ट एक्स ए माइनस एक्स बी। कोई चीज़ मान लीजिए अगर वेक्टर नहीं है, स्केलर है, तो सिंपली बस वो वेक्टर की जगह पर अलजेब्राइक एडिशन होगा। बट कंसेप्ट ये होना है कि एक्स ए बी इज एक्स ए, ये माइनस बीच में भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स बी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही इसी कंसेप्ट पर अगर हम एक सवाल सॉल्व करें तो लेट्स से कि एक बंदा है, पीछे से भाग रहा है एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और इसके आगे दूसरा बंदा है, ये लेट्स से ए, ये बी, ये भाग रहा है आगे एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, दोनों आई, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज़ 100 मीटर। तो आपको बताना है कितनी देर के बाद ए विल कैच बी, आफ्टर व्हाट टाइम विल ए
कैच बी। तो अगर हम सिंपल लॉजिक से इसको सॉल्व करें, अभी हम रिलेटिव कंसेप्ट नहीं लगाएं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए यहाँ पर है, बी इनिशियली यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 मीटर का है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगले ही पल में ए कैच कर लेगा बी को, बी भी आगे भाग रहा है, यानी कि दोनों आगे भागेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा चूंकि ए ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मान लीजिए बी यहाँ पर कुछ पहुँचेगा और उसी पॉइंट पर ए भी यहाँ पर होगा। बीच में क्या होंगे, बीच में इन दोनों के बीच की दूरियाँ घटेंगी घटेंगी घटेंगी, फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ए और बी एक जगह पर होंगे, जहाँ पर ये आए वहाँ पर कैच कर लेगा। तो मान सकते हैं कि बी को इस पूरे जर्नी में एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी क्या हुआ, वो हुआ एक्स। तो उस लॉजिक से ए को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स में 100 ऐड कर देंगे, यानी कि एक्स प्लस 100। अब ये चूंकि दो पार्टिकल है, इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारा वही स्टैंडर्ड तरीका सॉल्व करने का कैनमेटिक्स क्वेश्चन की, जब भी दो पार्टिकल हो या दो डायरेक्शन हो तो कॉमन क्या होता है, टाइम। जितना देर तक ए ने बी का पीछा किया उतनी देर तक तो बी आगे भाग रहा था, दोनों में टाइम कॉमन है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू बी ने डिस्टेंस कवर किया एक्स, तो कितने टाइम में कवर किया होगा, तो एक्स बाई वेलोसिटी ऑफ बी, एंड ऑल्सो ए ने डिस्टेंस कवर किया 100 प्लस एक्स बाई वेलोसिटी ऑफ ए। तो इस लॉजिक से पहले हमको क्या निकलेगा, पहले हम वी पुट करेंगे, यानी कि एक्स बाई वी की जगह पर 15, फिर 100 प्लस एक्स बाई वी की जगह पर 20। तो हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमको x निकलेगा, ये सिंपल सा इक्वेशन है, आई होप अब आप आराम सॉल्व करेंगे। 20x ये 15x, यानी कि माइनस होगा तो 5x इक्वल्स टू 1500। तो यहाँ से पहले हमें x निकला, x कितना निकला हमको, x निकला हमें 300। फिर हम क्या करेंगे, हम टाइम निकालेंगे, तो टाइम विल बी, इन दोनों में से किसी में x पुट कर देंगे, तो लेट से यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 300 बाई वी बी कितना है 15, यानी कि 20 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये तरीका जो हुआ, ये तरीका हुआ सिंपल अप्रोच ना, सीधा, जो बेसिक कैनमेटिक्स हमने सीखा है। अब चूंकि हमने रिलेटिव कंसेप्ट सीखा है, तो हम रिलेटिव से सॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपने सॉल्व किया था पहले, ये आप बाहर से देख रहे थे, आप ऑब्जर्व कर रहे थे बाहर से, यानी कि आप कोई पर्सन थे सी, और वो बैठा हुआ था कुर्सी लगा करके, वो देख रहा था ए को पीछे भागते हुए, बी उसके सामने भाग रहा था। आप सिंपली सोचो कि अगर आप एक पर्सन सी हो, बगल में बैठे देख रहे हो, आपको एक्जैक्टली यही चीज़ दिखाई देगी ना, बी आगे भाग रहा है, ए उसके पीछे भाग रहा है, फिर आप दोनों के लिए टाइम देखोगे, कॉमन ही होना है, फिर दोनों का इक्वेशन लिखोगे, सॉल्व करोगे, पहले एक्स निकालोगे, फिर वहाँ से टाइम निकालोगे। खुद को अगर आप जस्ट बी मान लो, तो आपकी लाइफ आसानी हो जाएगी, यानी कि आप ही वो पर्सन बी हो जो भाग रहे हो, तो आपको खुद की वेलोसिटी मैंने क्या समझाया, जीरो होती है, यानी कि अगर आप खुद को बी की जगह पर रख लो, इसका मतलब क्या है, आप अब भाग नहीं रहे हो, आप खड़े हुए हो, क्योंकि खुद को तो आपके देखोगे, हमेशा रेस्ट में पाओगे। तो आपके रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज हाउ मच, दैट इज सिंपली 20 माइनस 15, यानी कि 5। अब आप सोचो कि बी तो जो खड़ा हुआ है, तो अगर ए को बी को पकड़ना है, तो ए को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 100 मीटर। तो टाइम इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी टाइम निकालते हैं हम रिलेटिव मोशन में, या कोई भी रिलेटिव मोशन को सॉल्व करते हैं, तो फिर पूरा इक्वेशन एक ही रेफरेंस में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये जो बाय डिफॉल्ट है दोनों, तो ये बाय डिफॉल्ट दोनों क्या थे, बाय सी ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, जो बंदा रेस्ट पे है या ज़मीन के रिस्पेक्ट में, दोनों ही चीज़ें। ये डिस्टेंस भी क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, सी को दिखाई दे रहा है कि हाँ बी जो है वो एक्स डिस्टेंस भाग रहा है, और सी को भी दिखाई दे रहा है कि हाँ ए क्या है, वो 100 प्लस एक्स भाग रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, जब अगर आप खुद में बी हो, तो आप तो रेस्ट पे हो, तो अगर ए को आपको कैच करना है, तो कितना डिस्टेंस आना है, 100 मीटर। तो आपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकाला विथ रिस्पेक्ट टू बी, फिर वेलोसिटी ऑफ ए भी हम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो किसी और फ्रेम में नहीं लिख देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो बस 20 - 5, 20 - 15 हमने निकाला, ऑलरेडी निकाला हुआ है 5, तो 100/5 सीधा आ गया हमको एक स्टेप में 20 सेकेंड। तो यही फ़ायदा है रिलेटिव मोशन का, चीज़ें बस थोड़ी आसान हो जाती है, कोई नया फिजिक्स नहीं है, बस कहीं भी कहीं कोई लेंदी क्वेश्चन रिलेटिवली जल्दी बन जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ओवर एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।